मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले आप सबको ये मेरा वतन और अपना अपना काम के बारे में समझा चुकी हूँ। अब तुम्हें बस यात्रा का अनुभव, जो कि तुम्हारा थर्ड टॉपिक है, उसको समझाती हूँ। गौर से सुनना। कठिन शब्द इसमें आएगा, उसको मैं एक एक करके तुम्हें समझा भी दूंगी, उसे तफसील से लिखना। खुर्दा जिले का एक छोटा सा गांव है बंगीदा। बच्चों, खुर्दा जिला तुम्हारे उड़ीसा के अंदर में एक ज़िला है। तुम्हें मालूम है कि उड़ीसा के 30 ज़िले हैं, उनमें से खुर्दा ज़िला एक है। उसी गांव में उसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव है बंगीदा। तो उस गांव के एक छोर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है। छोर का अर्थ प्रांत या सीमा में क्या है न, एक प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर भुवनेश्वर घुमाने का कार्यक्रम तय हुआ। तो स्कूल के शिक्षक शिक्षिका मिलकर यहाँ के बच्चों को सैर कराने के लिए निकले। कहाँ निकले? नहीं, भुवनेश्वर निकले। तो उनकी जो प्रधान शिक्षिका थी, छात्राओं से कुछ सलाह दी। क्या न, प्रधान शिक्षिका ने छात्र छात्राओं से कहा कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। अगले रविवार की सुबह हम सब वहाँ शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। वहाँ जाकर राज्य संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। तो उनकी प्रधान शिक्षिका ने बच्चों को बोली कि हम अगले रविवार को शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे, जाकर भुवनेश्वर में संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। बच्चे, संग्रहालय का अर्थ क्या है? जहाँ पर कि प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करके प्रदर्शित की जाती है। उसमें हर किस्म की प्राचीन वस्तुएं रहती हैं। और ताराघर का मतलब है जिस भवन में ग्रह और नक्षत्रों की गतिविधि प्रदर्शित की जाती है। तो बच्चे जाकर ये दो चीज़ को वहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा खंडगिरी है, उदयगिरी है, इसको भी देखेंगे। खंडगिरी कहाँ पर? न, भुवनेश्वर का एक दर्शनीय स्थान है, जो कि प्राचीन जैन गुम्फाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उसे भी बच्चे देखकर आएंगे। अच्छा, किस दिन तय हुआ? न, अगले रविवार को। बच्चे कहाँ जाएंगे? न, भुवनेश्वर जाएंगे। किसके लिए? न, शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। और वहाँ क्या देखेंगे? राज्य संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। तो रविवार आ गया। सभी बच्चे नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतलें लेकर पहुँच गए। नाश्ते का अर्थ क्या है? न, हल्का फुल्का खाना। ज़्यादा जैसे हम दोपहर को खाते हैं चावल, उसके साथ में सब्जी या गोश्त मछली, ये नहीं, हल्का फुल्का खाना। तो बच्चे अपने डिब्बे में लेकर आए थे और पानी का बोतलें भी लेकर आए। भुवनेश्वर की सैर कराने के लिए एक बड़ी बस की व्यवस्था की गई थी। प्रधान शिक्षिका ने कहा, बच्चों तुम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, फिर एक एक करके बस के अंदर जाकर बैठो। देखो, हल्ला मत करना, गुरुजी और गुरुमाँ तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर देंगे। गाड़ी चलते वक्त कोई भी खिड़की से बाहर अपना हाथ या सर मत निकालना। तो बच्चे अपना नाश्ते का डिब्बा और पानी की बोतलें लेकर पहुँचे। बस में चढ़ने के वक्त प्रधान शिक्षिका ने उन्हें सलाह दी कि एक एक करके बस के अंदर में जाना और बस के अंदर जाकर हल्ला मत करना, और गुरुजी गुरुमाँ तुम्हारी बैठने की व्यवस्था कर देंगे। और बस में बैठने के बाद बस जब चलेगी तो कोई भी अपना हाथ या सर बाहर मत निकालना, इसलिए कि बाहर से कोई दूसरी यान या गाड़ी या तो फिर रोड के दोनों साइड में जो कोई पेड़ पौधे होंगे, उसकी टहनियाँ बच्चों के सर पर या हाथ पर लगेगी। इसलिए उन्होंने आगे से बच्चों को इशारा कर दी। बस भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। बच्चे खिड़कियों से सड़क के दोनों किनारों की दृश्य देखकर खुश होने लगे।
कोई कोई अपने डिब्बे खोलकर नाश्ता करने लगे। शिक्षक ने कहा, तुम सब अपना अपना नाश्ता कर लो, पर केले के छिलके, बिस्किट के खाली पैकेट, पत्ते या कागज़ खिड़की से बाहर मत फेंकना, उसे अपने डिब्बे में ही रखना। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण राह चलते लोगों को परेशानी हो। तो बस चलने लगी। बच्चे खिड़की से दोनों तरफ की दृश्य को देखने लगे और कोई कोई बच्चे अपने नाश्ते की डिब्बा खोलकर नाश्ता करने लगे और शिक्षक ने भी उन्हें सलाह दिया कि सब नाश्ता कर लो। लेकिन नाश्ते के समय बस भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। बच्चे खिड़कियों से सड़क के दोनों किनारों की दृश्य देखकर खुश होने लगे। अच्छा, कोई कोई बच्चे डिब्बे निकाल कर अपना नाश्ता करने लगे। शिक्षक ने कहा बच्चों से कि सब अपना अपना नाश्ता कर लो, लेकिन साथ में लेके आए हुए बिस्किट या तो फिर केला, इसको जब खाओगे तो इसके छिलके या पैकेट या पत्ते भी हो, कागज़ खिड़की के बाहर मत फेंकना, क्योंकि तुम्हारे डिब्बे में ही इसको रखना। अगर तुम बाहर फेंकोगे तो रास्ते में जाने वाले रास्ते में जाने वाले दूसरे लोगों को परेशानी होगी, इसलिए इस पर ध्यान देना। कुछ बच्चों ने देखा कि बस के ड्राइवर ने अपनी छाती पर एक बेल्ट बांध रखी है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षक समझ गए कि छात्र बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने समझा दिया, सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को ये सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। जो छाती में बेल्ट बांधे जाता है इसलिए कि चलाने वाले ड्राइवर को अगर किसी अनहोनी या कोई ऐसी घटना हो जाए तो जिससे कि ड्राइवर के ऊपर चोट न लगे, इसलिए वो अपने छाती पर बेल्ट बांध कर रखते हैं। एक छात्रा ने जानना चाहा कि बस में रेड क्रॉस निशान वाला बक्सा क्यों लटका रखा है। जो सामने में एक बक्सा लटका हुआ रहता है, रेड क्रॉस का निशान रहता है, तो शिक्षिका ने उसे बता दिए कि ये प्राथमिक उपचार का पेटिका है। दुर्घटना के समय घायल यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए इसमें कुछ ज़रूरी सामान और दवाइयाँ हैं। किसमें जो रेड क्रॉस वाला बक्सा लटका हुआ रहता है उसमें कुछ सामान रहती हैं। अगर कहीं पर दुर्घटना हो जाए तो प्राथमिक उपचार के लिए इसमें सारी सामान मौजूद रहती हैं। इसके बाद फिर बच्चे तुम दूसरे आने वाले वीडियो में देखना कि जो बचा हुआ अंश है उसको फिर मैं समझा दूँगा।